आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज क्या होता है, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज बेसिकली कैसे ओरिजिनेट होता है, जो चार्ज की बात है उनके बारे में बात करेंगे। मेन मतलब चार्ज हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा चार्ज की। चार्ज क्या होता है, देखो, चार्ज एक प्रॉपर्टी का गुण है। इम्पोर्टेंट, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, रिपेल। मान लो आपके पास ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट पर एक प्रॉपर्टी आ जाए जिस प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेंगे। या तो एक दूसरे को दोनों रिपेल करेंगे या एक दूसरे को दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक प्रॉपर्टी का आना जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से उन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन हो या उन दोनों के बीच में क्या हो, रिपल्शन हो, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की डेफिनेशन कैसे देंगे। चार्ज बेसिकली क्या होती है बेटा, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस प्रॉपर्टी की वजह से ड्यू टू विच ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल द अनदर। ठीक है, जिसकी वजह से ये किसी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अगर उसके ऊपर चार्ज है ना। मैं को एक बात और बता देता हूँ, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ बेटा ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की वजह से चार्ज ही हो। जरूरी नहीं है। हर ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही है। क्या पता ये ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना। अगर ग्रेविटेशन से भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आप बोल सकते हो हाँ भैया फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम बोल रहे हैं, चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो भी हम बोल रहे हैं फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल वाला फोर्स है ना, वो मास की वजह से होता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज की वजह से होता है। क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, जो ये फोर्स चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है ना, उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर कोई फोर्स है और वो फोर्स कौन सा, चार्ज के अट्रैक्शन का है या चार्ज के रिपल्शन का है, तो हम उसको कौन सा फोर्स बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपल कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने चार्ज बोला, है ना। उस प्रॉपर्टी का नाम दे दिया है कि चार्ज। मान लो ये कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव है या दोनों पर क्या है, नेगेटिव। अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दो वजह हो सकती हैं, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पर याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर होता है ना। तो हम बोल सकते हैं चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसको कौन सा फोर्स बोल दिया हमने, उस फोर्स को बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई पूछे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बता दोगे सर। किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज। फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज क्या बोलेंगे उसको हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चों, जो फोर्स है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है ना। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स उससे बहुत ज्यादा है कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया। अगर किसी बच्चों को पूछना है
कोई बच्चे के माइंड में आ रहा हुआ कितना ज्यादा है सर बताओ, है ना किसी के माइंड में? पता नहीं, सो गए शायद, लगता है किसी के माइंड में आ रहा है, बोले तो 10⁻28 टाइम्स, 10⁻28 टाइम स्ट्रोंगर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हो, चार्ज के बीच के फोर्स की बात कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो यार कि उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर दो उसको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा फोर्स है, तो आप छोटी छोटी बातें नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन सा फोर्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, ग्रेविटेशनल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा चार्ज की। तो चार्ज किसी भी बॉडी पर एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या फिर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, चार्ज की बात करें तो हमारे पास जो चार्ज बॉडी है इस नेचर में, उन चार्ज बॉडीज के नाम बात कर लेते हैं। नेचर में जो चार्ज बॉडी एग्जिस्ट करती है ना, वो है हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन या फिर क्या है बेटा, प्रोटॉन। मेनली आपको भी दो ही चार्ज बॉडीज मिलेंगी, एक तो क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन, और एक क्या मिलेगी, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको पता ही होगी, है ना। तो दो ही बॉडी है हमारे पास जिनके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज किस पर एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन पर, और नेगेटिव चार्ज किस पर एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पर, है ना। अब हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट की। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरी बात से। यूनिट ऑफ चार्ज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ लेवल, आपका जो लेवल है उससे बियॉन्ड लेके चलूंगा। तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें भाई, हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, स्पीड को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो चार्ज को भी मेजर करने की कोई क्वांटिटी होगी, और चार्ज को मेजर करने की क्वांटिटी का नाम है कूलम। क्या नाम है बेटा, कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने चार्ज की यूनिट डिस्कवर की। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम कौन सी यूनिट है चार्ज की, कूलम चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट है। कौन सी यूनिट है बेटा, स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं हम एसआई यूनिट। क्या बोलते थे बेटा, एसआई यूनिट। दूसरा, एक और यूनिट है कूलम की, उसका नाम क्या है, स्टैट कूलम। क्या नाम है बेटा, स्टैट कूलम। कूलम भी चार्ज की यूनिट है, कूलम भी चार्ज की यूनिट है, और स्टैट कूलम भी चार्ज की यूनिट है। कूलम जो है वो बड़ा होता है स्टैट कूलम से। स्टैट कूलम चार्ज की यूनिट है छोटी, और कूलम चार्ज की यूनिट है बड़ी। कूलम जिस सिस्टम में लाई करती है उस सिस्टम को बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, और स्टैट कूलम जिस सिस्टम में होती है उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। आपने सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। तीन टाइप के सिस्टम होते हैं बेटा। एक होता है एम ए एस, एक होता है सी जी एस, और एक होता है एफ बी एस। एम के एस का मतलब, एम डिनोट करता है मीटर को, के डिनोट कर रहा है बेटा किसको, किलोग्राम को, और एस डिनोट करता है सेकंड को। जिसमें हम लोग, सर वॉइस इज क्रैकिंग, कौन बोल रहा है वॉइस क्रैक हो रही है, वॉइस क्रैक हो रही है बेटा? वो हो सकता है बीच में एक आध बार क्रैक हो सकती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रैक हो रही है तो कोशिश करो अंडरस्टैंडिंग, समझने की, अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी बढ़ाने की। कुछ अगर मान लो एक आध चीज स्किप हो जाती है तो वो टाइमिंग आप नोट कर सकते हो, उस टाइमिंग को आप फिर वीडियो के अंदर जाकर चेक कर लेना। चलो, तो हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं। एक होता है एम के एस,
एक होता है CGS और एक होता है FPS। तीन सिस्टम होते हैं। M का मतलब मास, सॉरी, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। जिस सिस्टम के अंदर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एमके सिस्टम। जैसे आपको याद होगा 9th क्लास में जब आप न्यूमेरिकल्स करते थे, मैं आपको बोलता था बेटा किलोग्राम में मास को कन्वर्ट करो, टाइम अगर मिनट में दे रखा है तो सेकंड में कन्वर्ट करो, लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो मीटर में कन्वर्ट करो। इसका मतलब ये था कि मैं चाहता था कि आप लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो एमके सिस्टम में करो। तो वो सिस्टम कौन था हमारे पास? एमकेएस। दोबारा सुन लो, एमकेएस एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंदर हम मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करें। अगर आप मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं तो वो सिस्टम होता है आपके पास सीजीएस। और अगर आप मास को पाउंड में, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकंड में मेजर करो तो वो सिस्टम आपके पास कौन सा होता है बेटा? एफपीएस। तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये तीन सिस्टम है। अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। यूनिट होती है बेटा चार्ज की कूलम। कूलम जो है कौन सी यूनिट है बेटा? एमकेएस की। एमकेएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है? स्टैट कूलम। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होगी? भाई सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कौन सी? कूलम। स्टैट कूलम। वैसे चार्ज की यूनिट कितनी होती है? कूलम। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, ठीक है? क्योंकि आपके आने वाले सिलेबस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत बार आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन भाई साहब एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल है। कौन है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर फंडामेंटल का मतलब ऐसा होता है कि जो यूनिवर्स को बनाने के लिए जरूरतमंद पार्टिकल्स है या जिससे यूनिवर्स बना हुआ है, उन पार्टिकलों में से एक पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है। कैसा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन? फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना? नेगेटिव। ये बात हमें पता है, जिसको हम लिखेंगे -VV। ये माइनस का ईवी लिखा जाता है। ठीक। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है वो डिस्कस करेंगे। चार्ज की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन पर होती है 1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है मेरे भाइयों, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, याद रख लोगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता होगा कुछ ना कुछ। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मास। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये भी मेरे बच्चे आप सबको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। दोबारा से याद करो, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये हमारा मास होता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये सारी बातें थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ओके रिपोर्ट है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁹। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? तो चार्ज
एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक हमारे पास चार्ज किसका होता है बेटा, प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है या नहीं? नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। क्यों नहीं है? दैट इज नॉट योर मैटर, है ना। आपको नहीं समझना फिलहाल। फिलहाल आपको चार्ज के बारे में समझना है, फंडामेंटल कौन है कौन नहीं है। इस दुनिया में 150-200 के अराउंड फंडामेंटल पार्टिकल है। सबको थोड़ी पढ़ेंगे फिलहाल हम। फिलहाल तो हम ही समझेंगे फंडामेंटल पार्टिकल ही, क्योंकि अगर हम प्रोटॉन को तोड़े ना, टुकड़े करें प्रोटॉन के तो हो जाते हैं। प्रोटॉन ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। और अगर हम बात करें प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। 1.6 × 10⁻⁹ ये होता है प्लस का, और वो होता है माइनस का। ठीक है, समझ आ गया होगा। और प्रोटॉन पे मास, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? मास प्रोटॉन 1.66 × 10⁻⁻27 किलो। ये आपको याद रखना है, दोनों चीज याद रखनी है। मास प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे मास, सॉरी, चार्ज हो गया। चार्ज के दो पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब आपको क्या पता लग गया? चार्ज क्या होता है, ओके रिपोर्ट है। चार्ज की यूनिट क्या है, आपको ये पता लग गई। चार्ज कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के, आपने पढ़ा भी होगा। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चार्ज कितने टाइप होते हैं? चार्ज आर ऑफ टू टाइप। चार्ज आर ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ आ गई आपको? कर लो इस चीज को, समझ आई? अब आप बात करें, देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं सेम चार्ज, सेम चार्ज repel each other, and opposite charge attract each other। जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज बेटा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। समझ में आ गई ये बात? चले आगे। अब आप एक बात सुनो, अब मैं आपको चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। देखो, चार्ज की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बेटा, पर हम चार्ज की वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, और जो थोड़ी बहुत हमारी नॉलेज 10th के सिलेबस को लेकर थोड़ा सा नॉलेज को एक्सटेंड भी करे। तो किसकी बात करेंगे अभी हम? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, क्या बताया? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहली चार्ज की प्रॉपर्टी सुनो। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर, जैसे मान लो प्रॉपर्टी नंबर 1 को लिखूंगा, बाद में समझाता पहले हूँ, समझा देता हूँ पहले। जैसे मान लो ये आपके पास कोई बॉडी है, क्या है? बॉडी। इस बॉडी पे चार्ज है कितना? 2, प्लस का 2 चार्ज। आपने इस बॉडी पे एक चार्ज और दिया, कितना? प्लस का 1। तो प्लस की 2 की जगह पर कितना आ जाएगा? प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 3। फिर आपने एक चार्ज और दे दिया, +1, कितना हो जाएगा? +1। फिर आपने एक चार्ज और दे दिया, -2, +4 -2 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो चार्ज प्लस के दोगे तो ऐड हो जाएंगे, माइनस के दोगे तो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इन नेचर। क्या बोलते हैं इसको हम?
एडिटिव इन नेचर। चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? चार्ज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो है वो नेचर में एडिटिव होता है, मतलब अगर आप दो पॉजिटिव दोगे दो नेगेटिव दोगे तो ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाएगा। जैसे सिंपल हम नंबर जोड़ते हैं ना, वैसे ही हम चार्ज को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की है, ना तो चार्ज को आप बना सकते हो बेटा, ना चार्ज को आप खत्म कर सकते हो, बस आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्या बोल सकते हो? चार्ज जो है वो होता है कंजर्वेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर मतलब, कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हुई, उस रिएक्शन में स्टार्टिंग में जो चार्ज की वैल्यू होती है, रिएक्शन के खत्म होने पर भी चार्ज की वैल्यू वही रहती है। तो मतलब बोल सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नॉर बी, ना तो आप बेटा चार्ज को बना सकते हो और ना ही चार्ज को खत्म कर सकते हो। कोई भी रिएक्शन अगर आपकी स्टार्ट हुई है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो चार्ज है हमारे पास, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी वही चार्ज। क्लियर है? ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन से पहले चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो और रिएक्शन के बाद चार्ज की जो वैल्यू है वो कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड। क्लियर है ये बात? तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज की हम पढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। चार्ज इज, देखो लिख रहा हूं पर आपको समझ नहीं आएगा, समझ आने के लिए 2 मिनट आपको लगेंगे। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। मतलब चार्ज जो है वो वेरी नहीं करता। अब क्या वेरी नहीं करता, कैसे नहीं करता? मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मान लो आपके पास एक बॉल है बेटा। इमेजिन करो सभी बच्चे कि आपके पास एक बॉल है और वो बॉल का मास है 2 किलोग्राम। ठीक है। और वो बॉल मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से? मान लो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। आपने उस बॉल की स्पीड बढ़ाई, 100 से कितनी कर दी? 200, 300, 400। धीरे धीरे आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाओगे, क्या उस बॉल का मास बढ़ेगा या नहीं? कोई भी बच्चा, सेम रहेगा, है ना? सेम रहेगा ना? ठीक है, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। मैंने उसकी वेलोसिटी बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, अब मैं उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर ले गया। किसकी वेलोसिटी के बराबर ले गया? लाइट की वेलोसिटी के बराबर। मान लो लाइट की वेलोसिटी होती है 2.99 3 × 10⁸ उसके बराबर ले गया, तो क्या बताओ अब इसका मास बढ़ेगा बॉल का? अब भी नहीं बढ़ेगा। यहां तुम लोग गलत हो। अब उस बॉल का मास बढ़ेगा, उस बॉल का मास इंक्रीज हो जाएगा, है ना? यही तो चीज है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को परेशान कर रही थी इतने सालों से। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, इसी चीज पे तो जाके दी। उसको समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी उसका मास क्या होता है, इंक्रीज। पर चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज को आप रेस्ट पे रखो, चाहे मोशन में रखो, चाहे लाइट की स्पीड के बराबर ले जाओ, चार्ज की जो वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी जितनी की है। मतलब चार्ज की वैल्यू ना तो ज्यादा बढ़ेगी और ना चार्ज की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट।
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आपको क्या बताया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट और रिपेल करता है। ठीक है, अट्रैक्ट और रिपेल वो दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को भी कर सकता है और दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी कर सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया चार्ज की यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होती है चार्ज की बेटा? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टैट कूलम। फिर उसके बाद हमने बात की चार्ज की प्रॉपर्टीज की। नंबर वन, चार्ज हमारे पास एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज हमारे पास कंजर्वेटिव होता है। थर्ड वन, चार्ज हमारे पास इनवेरिएंट होता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की जो है वो रह गई, उसमें कुछ टाइम हमें लगेगा, तो वो मैं आपको प्रॉपर्टी कल पढ़ाऊंगा। अब आपके लिए एक घर पे होमवर्क है, आप ट्राई करना। आपको चार्ज के कंजर्वेशन का एक एग्जांपल लेकर ढूंढ के लाना है कि चार्ज जो है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको ढूंढ के लाना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। फिलहाल आज की क्लास यहीं और होती है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास जा सकता है। चार्ज कंजर्वेटिव होता है, उसका एक एग्जाम्पल सर्च करना है। चलिए, वाहिगुरु जी, पूछो। फोकल लेंथ, मैंने तो क्वेश्चन है ये। एम की वैल्यू +3 ले ली। एम का फॉर्मूला होता है V/U, होता है। तो V/U बराबर कितना हो गया? 3। तो V की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3U की। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। फोकल कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितनी होगी? +8 हो गई। 1/f बराबर 1/V -1/U लगा दे। 1/f की जगह देंगे 8, और 1/V की वैल्यू भी निकाली तो 3U के बराबर। वो वैल्यू पुट कर दे, वहां से यू की वैल्यू निकल जाएगी। यू की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर यू और वी के बीच में रिलेशन है, वहां से भी निकल जाएगा। चलिए, लीव करिए क्लास, फिर अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलते जाइए बेटा। भूमि, आरती, महक, तुम चैटिंग कर रहे क्या? भूमि, लीव करो क्लास को। अंजलि, क्लास लीव करो। वैभव, अमन, तनिष, क्लास लीव करो सारे।